कल वाले वीडियो नोट में हमने होब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद सिद्धांत की चर्चा की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप उनके क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो नोट में हम होब्स के अनुसार जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें हम मानव स्वभाव की बातचीत करेंगे कि होब्स मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। कंप्लीट देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि होब्स ने अपना ये सामाजिक समझौता सिद्धांत अपनी पुस्तक लेवियाथन में इसके बारे में कहा है। लेवियाथन होब्स की महत्वपूर्ण रचना है, जिसे विशालकाय समुद्री राक्षस की संज्ञा दी गई। और ये जो होब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, इसके अंतर्गत होब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातचीत करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत ही राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का उद्भव हुआ। राज्य के उद्भव होने से पहले क्या स्थिति थी, मानव स्वभाव क्या था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, क्या प्राकृतिक अधिकार और क्या प्राकृतिक कानून थे, समझौते कैसे, कौन से कारण हुए जिनके कारण समझौता करना पड़ा, और फिर उन समझौते के आधार पर राज्य की कैसे उत्पत्ति होती है। इन सभी बातों की हम इस वीडियो नोट के माध्यम से चर्चा करते हुए चले जाएंगे आने वाले पार्ट्स के अंतर्गत। तो आज हम देखते हैं जो पॉइंट है समझौता सिद्धांत अध्ययन करते समय हम जिन बिंदुओं की बात करेंगे। तो मानव स्वभाव को हम देखते हैं आज के इस वीडियो नोट में कि मानव स्वभाव के अंतर्गत होब्स क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, होब्स और मानव स्वभाव की जब हम बात करते हैं तो होब्स के समय इंग्लैंड में एक समस्या चल रही थी। वो समस्या थी इंग्लैंड में गृह युद्ध की। इंग्लैंड में उस समय गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। गृह युद्ध की स्थिति के कारण ही मानव का जो रूप, जो स्वभाव होब्स के सामने आया, वो स्वभाव कैसा था, घृणित था। उसमें प्रेम नहीं था, उसमें अपनत्व नहीं था, उसमें घृणा थी। उस घृणा के अंतर्गत मनुष्य का जो स्वभाव था उसमें कुछ विशेषताएं जैसे स्वार्थीपन था, नीचता से भरा हुआ था, दुष्ट प्रवृत्ति था, विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित, दूसरों से भलाई का कोई भी वास्ता नहीं, स्वयं की भलाई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति थी मानव की। मानव का जो स्वभाव, मानव का जो स्वरूप था, स्वभाव या स्वरूप कह सकते हैं, वो इस रूप में था। ठीक है, कि स्वार्थी था, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित। तो आपके सामने यदि ये कथन भी आ जाता है कि मानव स्वभाव के रूप में मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित कौन कहते हैं, ठीक है, तो ये कौन कहते हैं, होब्स कहते हैं। अब होब्स ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस रूप में बताया, एक मशीन के रूप में बताया। मशीन को हम हिंदी में कह सकते हैं यंत्र। क्या कह सकते हैं, यंत्र के रूप में वो बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है। ठीक है, अब इस यंत्र के अंतर्गत क्या है, पुर्जे हैं। वो पुर्जे क्या हैं, वो पुर्जे किसी नियम के अनुसार चलते हैं, जिसे यांत्रिक नियम हम कह सकते हैं। तो मनुष्य जो है, जो मानव जो है, मनुष्य जो है, ये इस ब्रह्मांड का लघु रूप है। और किसके समान है, एक यंत्र के समान है, एक मशीन के समान है। ऐसा कौन कहते हैं, होब्स कहते हैं। क्योंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, होब्स के क्या विचार थे उनको अध्ययन कर रहे हैं, तो होब्स ब्रह्मांड को एक मशीन मानते हैं। उसी रूप में मनुष्य को ब्रह्मांड का छोटा रूप मानते हैं और कहते हैं कि यह भी एक मशीन के समान ही है। ठीक है, ये भी एक मशीन के समान ही है। ओके, अब देखो, होब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। आकर्षण किसी चीज़ के निकट आने की भावना, विकर्षण किसी चीज़ से दूर जाने की भावना या उस वस्तु को दूर करने की भावना। मनुष्य में ये गुण पाया जाता है। आकर्षण के कारण इच्छा जन्म लेती है और विकर्षण का कारण घृणा पैदा होती है। ठीक है, अब देखो, होब्स कहते हैं कि राज्य में जो गतियां हैं वो दो प्रकार की हैं।
ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है साहब। अब इसमें हम ये देखें कि जो भी मनुष्य है वो किसी वस्तु की तरफ यदि वो आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो वो उस वस्तु को कह देगा कि ये वस्तु क्या है, अच्छी है, चाहे वो बुरी हो। लेकिन हम यदि उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये वस्तु क्या है, अच्छी है। ठीक है। और यदि कोई वस्तु अच्छी भी है फिर भी हम उससे दूर जा रहे हैं, हम उससे दूर करने की हम उसे कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु क्या है, ये चीज़ क्या है, बुरी है। ये चीज़ क्या है, बुरी है। क्यों? क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते, और जिसे हम पसंद नहीं करते उसे हम बुरा कह देते हैं, और बुरा कहने के बाद हम उससे दूर जाना चाहते हैं या फिर हम उसे दूर करना चाहते हैं। जिस वस्तु को हम अच्छा कहते हैं उसे हम अपनाना चाहते हैं, उसके हम निकट जाना चाहते हैं, तो उसमें हम आकर्षित होते हैं। ये हमारा आकर्षण है। तो मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। आकर्षण इच्छा से संबंधित है और विकर्षण घृणा से संबंधित है, क्योंकि वो हमें बुरी लगती है। ठीक है। अच्छाई और बुराई। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट समझने की है। होब्स क्या कहते हैं? होब्स कहते हैं कि जो अच्छाई और बुराई है ये किसी वस्तु में नहीं है, ये किसी वस्तु में नहीं है, जबकि मनुष्य की भावना में है। मनुष्य की किस में है? भावना में। भाव है ये हमारा, हम किस चीज़ के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, किस चीज़ के प्रति बुरा भाव रखते हैं, तो ये हमारी भावना में है। ये किसी वस्तु के साथ चिपकी हुई बात नहीं है कि ये बुरी है, ये अच्छी है। नहीं, हमें अच्छी लग रही है तो अच्छी है, हमें बुरी लग रही है तो बुरी है। तो मतलब वस्तु के ऊपर तो कोई हम कह ही नहीं सकते। ये मनुष्य की, मानव की मन की बात है, उनकी भावनाएं हैं, जो वो ये कहने को आगे आ जाते हैं कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। ठीक है। अब ऐसा क्या है? देखो, ऐसा इसलिए दोस्तों, आराम से आप इस बात को समझो कि होब्स कहता है कि मनुष्य आनंद की प्राप्ति चाहता है, हमेशा आनंद प्राप्त करना चाहता है, समय समय पर अपनी इच्छाएं भी पूरी करना चाहता है, जो वस्तुएं उसे चाहिए उन्हें पाना भी चाहता है, और यदि उन पाने में वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या प्राप्त हो जाता है? आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। इच्छा पूर्ण करते हुए आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इच्छा पूर्ण करते हुए जब वो आनंद की प्राप्ति कर लेता है तो इस आनंद की प्राप्ति के अंतर्गत उन्होंने जिन भी साधनों को यूज़ किया वो शक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शक्ति कहलाते हैं, पावर कहलाते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब, अब मनुष्य की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, तो मनुष्य के आनंद भी असीमित होंगे, अनंत होंगे। ऐसा है नहीं कि आज हमने आनंद प्राप्त कर लिया अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। नहीं जी, हमें तो फिर दूसरी वस्तु चाहिए। हमारे पास छोटी कार है, हमें बड़ी कार चाहिए, फिर हमें महंगी गाड़ी चाहिए, हमें विदेशी कंपनी की गाड़ी चाहिए। ठीक है। तो हमारी क्या है, हमारी जो आनंद लेने का जो स्तर है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मनुष्य के जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति के बाद दूसरी शक्ति या दूसरी वस्तु या दूसरी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। ठीक है। तो शुरू में इसने कह ही दिया कि स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है और आत्म केंद्रित है। स्वयं की इच्छाओं को पूरी करना, आनंद की प्राप्ति देना, ये मनुष्य करता हुआ रहता है। ठीक है। अब मनुष्य अपने सभी कार्य स्वार्थी भावना से करता है। कौन सी भावना से करता है? स्वार्थी भावना से करता है। होब्स ये कहते हैं कि मानव यदि कोई कार्य करेगा तो वो स्वार्थ की भावना से प्रेरणा लेके करेगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, लगा रहता है, संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। ठीक है। और कहने का मतलब, मनुष्य जो है वो उसकी जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं, अभिलाषा को इंग्लिश में हम डिज़ायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिज़ायर कह सकते हैं। ठीक है। तो जितनी भी उसकी अभिलाषाएं होती हैं वो उनको पूरी करने में, उनको पाने में वो संलग्न रहता है, लगा रहता है, जुटा रहता है। ठीक है। स्वयं को जीवित रखने में, स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए यदि किसी इमारत को, किसी व्यक्ति को ढाना पड़े, तोड़ना पड़े, उसके साम्राज्य को नष्ट करना पड़े, तो भी मनुष्य पीछे नहीं हटेगा।
तो भी मनुष्य पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये गुण आपको बार बार सामने आएंगे। ये गुण आपको बार बार सामने आएंगे, जो कि किसने बताए हैं? होब्स से बताए हैं कि मनुष्य अगर स्वयं के ऊपर कोई प्रश्न आ जाता है, स्वयं को जीवित रखने की बात आ जाती है, स्वयं पे संकट आ जाता है, तो वो सामने वाले को मिटाने में भी नहीं हिचकता। सामने वाले को मिटाने में भी नहीं हिचकता। ठीक है साहब। तो होब्स के अनुसार प्रकृति क्या करती है? प्रकृति मनुष्य को समान बनाती है, लेकिन उस समानता में देखते हैं, कोई तो फिजिकली बहुत पावरफुल होता है, कोई फिजिकली बहुत वीक होता है, कोई मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली बड़ा वीक होता है। ठीक है। तो प्रकृति ने सबको समान बनाया, प्रकृति ने सबको समान बनाया, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अंतर हम मनुष्यों के बीच में देख लेते हैं। मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता भी समान होती है, जिससे उनमें जो संघर्ष होता है, जो उनमें कंपटीशन होता है, उसकी भावना उत्पन्न होती है। अब इस कंपटीशन की भावना से मैं तो आपको हराना चाहता हूँ, आप मुझे हराना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है। तो मनुष्य में जो भी कंपटीशन होता है, जो भी भागदौड़ होता है, वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए होता है। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, लाभ लेने के लिए होता है। ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं? वो अपने वैभव में, अपने एरिया में, या कह सकते हैं अपनी शक्ति में प्रसार करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो करते रहते हैं। सतत संघर्ष उत्पन्न रहता है, और मनुष्य इस डर से भयभीत रहता है हमेशा कि कहीं दूसरे की शक्ति ना बढ़ जाए, कहीं दूसरे की शक्ति ना बढ़ जाए, वो उससे बड़ा ना बन जाए, वो उससे बड़ी गाड़ी ना खरीद ले, और वो उससे बड़ा घर ना बना ले। ठीक है। तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसा जीवन जीता है? कंपटीशन भरा, जिसे हम स्पर्धा कह सकते हैं। विश्वास नहीं करते, हम अविश्वासी जीवन जीते हैं। ठीक है। तो मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन दूसरों से डर लगता है। अब दूसरों से डर लगने के चक्कर में वो अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है, और अपनी शक्ति जब बढ़ाता रहता है तो वो अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से ही क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है, संघर्ष में जुटा रहता है। तो ये होब्स ने बताया कि मनुष्य स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्म केंद्रित है, खुद को सुख पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये होब्स ने बताया। तो आप इन सरल पॉइंट्स में इन चीज़ों को समझ गए होंगे, है ना। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? इससे ही मिलता जुलता है, तो कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको ये मानव स्वभाव की जानकारी अच्छे से हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।